हेलो, राधे राधे दोस्तों। मैं कोमल स्वागत करती हूँ आपका रम्या मैथ्स एकेडमी चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि हम केवीएस एनवीएस का बैच शुरू कर चुके हैं, तो हम उसमें कर रहे थे सेट्स और रिलेशंस हमने कर लिया था। आज हम करेंगे फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शंस के लिए शुरू करते हैं हम फंक्शन। तो देखो दोस्तों, फंक्शन एक हमारी जूसर मशीन की तरह होता है। जूसर मशीन जैसे है, उसमें हम कुछ डालेंगे तो नया कुछ आउटपुट मिलेगा, कुछ इनपुट डाला आउटपुट मिला। ठीक है, जैसे कि मौसमी का जूस निकालने वाली मशीन होती है, तो उसमें हमने मौसमी डाली और जूस निकला। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हम कुछ न कुछ एक्स की वैल्यू डालेंगे और कुछ न कुछ हमें इन द फॉर्म ऑफ वाई आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर हम मैथ्स के टर्म्स में बात करें, तो मैथ्स में अगर फंक्शन ए टू बी हम डिफाइन कर रहे हैं, तो बेसिकली ये सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ठीक है, ए क्रॉस बी का सबसेट तो रिलेशन में होता था। तो फंक्शन में और रिलेशन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस के लिए आप देखो, इसमें मेन प्रॉपर्टी एक ये होती है कि हर एक इफ for each x belongs to x, there exists unique y belongs to y। ये देखो, इसमें मेन प्रॉपर्टी यही होती है। फंक्शन की डेफिनेशन जब हम करते हैं, तो ये डेफिनेशन आती है कि हर एक, इससे हमारा सीधा पता चल जाता है कि ये फंक्शन है कि नहीं। ठीक है, तो हर एक x जो x में है, ये बेसिकली x, ये x है, ये y है। ठीक है, ए बी कैसे भी लिख सकते हो आप। ये तो ये x क्रॉस y का सबसेट हो जाएगा, x क्रॉस y का। तो बेसिकली फॉर ईच x बिलोंग्स टू x, यहाँ के हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट यूनिक y, यहाँ का एक यूनिक y होना चाहिए, y बिलोंग्स टू y, such that y is equal to f of x। ठीक है, कि इस फंक्शन में हम ये x डाल लें तो ये क्या निकल के आए, ये y निकल के आए, और ये y यूनिक होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब जैसे कि f of 1 डाल दिया, ठीक है, तो ये निकल के आ मान लो 2। अब f of 1 कभी भी डालोगे तो 2 ही आएगा, 3 कभी नहीं आएगा। तो यूनिक हो गया ना, ये 2 यूनिक हो गया, यूनिक नंबर आया। f of 1 डालोगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा फंक्शन, फंक्शन की डेफिनेशन। अगर हम इसको प्रॉपर डेफिनेशन की टर्म्स में लिखें, तो हमारे पास दो कंडीशन आती है। इसको हम दो स्टेटमेंट्स के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। क्या कि अगर फंक्शन x क्रॉस y है, फंक्शन कहां से कहां था, x से y की तरफ, तो फंक्शन किसका सबसेट होएगा, x क्रॉस y का सबसेट होएगा। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि फॉर ईच x belongs to x, there exists unique y belongs to y। ठीक है, ठीक है। दूसरा है कि no to different ordered pairs have the same first component, first component। कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे कि x कोमा y है, ठीक है, और ये है x1 y1, ये x2 y2। मतलब अगर ये दो ऑर्डर्ड पेयर है और ये दोनों फंक्शन में है, ठीक है, फंक्शन बेसिकली x क्रॉस y का सबसेट होएगा, तो इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स ही होंगे फंक्शन में। तो ये x1 और x2, अगर y1 नॉट इक्वल टू y2 है, तो x1 कभी भी x2 के इक्वल नहीं हो सकता। ये है हमारा फंक्शन। ठीक है,
तो ये था भाई कि अगर डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं तो उनके पास फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई इमेज और प्री इमेज। अब देखो, अगर f एक फंक्शन है, ठीक है, तो y इज इक्वल टू कुछ y है, अगर f में हमने x डाला, ठीक है, तो हमारे पास क्या आया y, f में x डाला तो हमारे पास y आया। तो जो हमने ये x डाला है ना, x जो डाला है वो क्या क्या बन सकता है, उन सब की कलेक्शन लेंगे, वो बन जाएगा हमारा डोमेन। ठीक है, और जो ये y आया है, ये कुछ क्या क्या y आ सकता है, अलग अलग हम डिफरेंट डिफरेंट x डालेंगे और डिफरेंट डिफरेंट y आएगा, तो जो भी y आएंगे उन सब का कलेक्शन कर दो तो वो क्या हो जाएगा, रेंज। और जो रेंज है ये आएगा कहां से, ये सबसेट किसका है, इस y का, तो ये y क्या है, हमारी कोडोमेन। ठीक है, तो ये हमारी डोमेन है, ये रेंज है और ये कोडोमेन है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इमेज एंड प्री इमेज। देखो, इमेज और प्री इमेज की बात करें हम, तो इमेज क्या होता है, मतलब कि हमने x डाला तो क्या आया, f ऑफ x आया, तो बेसिकली यही आई ना इमेज। तो ये जो है हमारी, ये क्या है, इमेज। अब देखो, अब f में हमने 2 डाला तो 3 आ गया। ठीक है, तो 3 की प्री इमेज क्या होगी, 3 की प्री इमेज क्या होगी, 2, तो 2 है हमारी प्री इमेज। मतलब कि हम जैसे 3 हमारे पास रेंज में आ गया, ठीक है, तो रेंज में क्या डाला होगा f में कि 3 आया होगा, वो होती है प्री इमेज। जो डाला होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्री इमेज। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये हम रैंडमली यूज करेंगे, तो इन सारे नोटेशंस का हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैं एक बार आपकी रिवीजन करवा रही हूं। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इसके लिए देखो, अभी हमने देखा था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था। ठीक है, अब हम x डाला है फंक्शन में तो y आया है, तो x तो फ्री है कि हम कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे, तो x तो यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो, अब ये x डाला, इस पे f अप्लाई किया, ठीक है, तो f अलग अलग होएगा तो उसके अकॉर्डिंग y अलग अलग हो जाएगा, तो ये तो डिपेंड कर गया ना इस x पे। जैसे f हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 ही था, ठीक है, अब x की जैसे जैसे वैल्यू चेंज होती जाएगी तो fx की वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो fx क्या है, y, तो y क्या हो गया हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है भाई हमारा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन। जैसे कि हमने सबसे पहले हमने सेट को रिप्रेजेंट किया, फिर रिलेशन को रिप्रेजेंट किया, अब हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहले आती है हमारी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में देखो भाई, रोस्टर फॉर्म में क्या है कि f ये है, मान लो मैं लिख देती हूं 0 4 2 6 3 7 एंड 4 8। अब देखो, ये हमारी रोस्टर फॉर्म है, कहने का मतलब कि जो जो एलिमेंट्स आएंगे वो हमने लिख दिया, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि भाई कैसे बनेंगे या कैसे भी, तो ये जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो डायरेक्ट हमने लिख दिए, तो वो होती है हमारी रोस्टर फॉर्म। देखो, क्या ये यहाँ पे 0,5 हो जाता, मतलब ये इसके अंदर है, ये ब्रैकेट तो ये है ही, तो क्या ये फिर फंक्शन होता,
देखो ये 0 की इमेज 4 भी है, 0 की इमेज 5 भी है। डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स का सेम कंपोनेंट नहीं हो सकता, फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो सेम नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ये फंक्शन नहीं होता, फंक्शन नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना भी है कि ये फंक्शन बन भी रहा है या नहीं बन रहा। इसके अकॉर्डिंग हमारे ऑप्शंस में आ सकते हैं कि अलग अलग टाइप के दे दिए और उसमें पूछ लिया कि ये फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, और दो चार इसकी प्रॉपर्टी होती है, वो एक बार मैं वो रिवाइज करवा देती हूँ कि देखो सबसे पहले तो प्रॉपर्टी यही होती है कि फॉर एवरी एक्स देयर इज यूनिक वाई होएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि नो एलिमेंट, इसी बात को हम दूसरे तरीके से लिख रहे हैं कि नो एलिमेंट ऑफ एक्स कैन हैव मोर देन वन इमेज इन वाई, कैन हैव मोर देन वन इमेज इन वाई। एक एलिमेंट है एक्स का, उसके पास मोर देन वन इमेज नहीं हो सकती, तो ये फंक्शन नहीं होएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी प्रॉपर्टी कि देयर मे बी एलिमेंट्स ऑफ वाई, देयर मे बी एलिमेंट्स ऑफ वाई which are not associated to any element of x, any element of x। अब देखो भाई, अगर ये हमारा 1 2 3 है, ये 4 5 6 है, ये फंक्शन है हमारा। ठीक है, तो ये जो क्या ये अब हमसे पूछ लिया जाए क्या ये फंक्शन है कि नहीं है, तो देखो 6 के पास कोई प्रीमेज नहीं है, तो ऐसा हो सकता है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कंडीशन तो ये है कि यहाँ के हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिक वाई होना चाहिए, ये कंडीशन तो कहीं भी वॉलेट नहीं हो रही। तो अगर 6 के पास भी कोई प्रीमेज नहीं है तो भी फंक्शन होने में इसको कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हमें इस बात का भी पता चलता है कि टू डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव सेम इमेज, ऐसा हो सकता है। एक एलिमेंट के पास दो इमेज नहीं हो सकती, लेकिन दो डिफरेंट एलिमेंट्स के पास सेम इमेज हो सकती है। ठीक है, अगर ऐसा ना होके हम ऐसा भी कर देते, ऐसा ऐड कर देते, तो ये फंक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि 1 की इमेज 4 भी है, 1 की इमेज 5 भी है, तो इस केस में ये फंक्शन नहीं होता। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है। ठीक है, ठीक है, तो हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस कर रहे थे भाई, रोस्टर फॉर्म हमने कर ली थी, अब आती है बिल्डर फॉर्म। देखो बिल्डर फॉर्म क्या है कि हम उसमें ये दिखाते हैं कि सेट या फिर फंक्शन बिल्ड कैसे हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन लिखती हूँ यहाँ पे कि वो सारे एक्स वाई सच दैट x belongs to x and y belongs to y, x is 4 less than y, 4 less than y। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन है हमारा, हमने अभी कुछ नहीं बताया कि इसमें एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, ये नहीं बताया है अभी हमने सिर्फ ऐसे कहा कि भाई वो एलिमेंट आएंगे जिसमें x इज 4 लेस देन y है। ठीक है, तो ये है हमारी बिल्डर फॉर्म। अभी हम रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, अगर हमें इसकी रोस्टर फॉर्म बनानी होगी तो हम लिख देंगे, अगर x कुछ भी नंबर लेंगे और वो 4 लेस देन y होना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारी बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म से हम रोस्टर फॉर्म पे आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है भाई बाय फॉर्मूला। ठीक है, जैसे कि अब तक हम कर रहे थे कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 लिख दिया। ठीक है, ये है हमारी बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला से भी हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन को। ठीक है,
फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम फॉर्मूला से भी, जैसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, इज इक्वल टू ये बेसिकली क्या है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है ये, कि हमने x डाला तो कैसे देगा, उसमें 4 ऐड करके देगा वो, तो ये रिप्रेजेंटेशन है फॉर्मूले से। ठीक है, बाय एरो डायग्राम से भी हम जो अभी हमने रिप्रेजेंट किया था वो था बाय एरो डायग्राम, एरो डायग्राम। ठीक है, जैसे ये एक ए है सेट, ये बी सेट है, तो 1 2 3 1 5 6, ठीक है, ये सेट ए है हमारा और ये सेट बी है, तो इसकी इमेज क्या होगी, ये हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी इमेज ये है मान लो, इसकी इमेज ये है मान लो, और इसकी इमेज भी यही है। ठीक है, तो ये है हमारा एक फंक्शन, फंक्शन को हम एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मान लो इसकी रोस्टर फॉर्म की बात करें तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या है, 1 1 2 5 3 5, ये है बेसिकली हमारा फंक्शन। ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है बाय ग्राफ। ग्राफ से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारे फंक्शन को। ठीक है, जैसे कि हमारा एक वेल नोन ग्राफ है y इज इक्वल टू मोड x, तो ये है, ठीक है, ये एक फंक्शन है, ये x है, ये y है। ठीक है, तो बाय ग्राफ भी हम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आता है सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन में सबसे पहले आता है रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन, अब देखो भाई, इसके नाम से ही क्लियर है कि रियल वैल्यूड फंक्शन में क्या है कि हम कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो उसका जो रेंज है वो क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा, तो वो है हमारा एक रियल वैल्यूड फंक्शन। एफ ए टू बी है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो x और y क्या आएंगे हमारे रियल नंबर्स। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये है हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। अब देखो भाई, कोई भी पॉलिनोमियल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, जैसे कि 1 डिग्री है ए एक्स प्लस बी, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, और लीनियर पॉलिनोमियल है। ऐसे ही y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ऑफ सेकंड डिग्री। नेक्स्ट आता है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन किस टाइप का होता है, y इज इक्वल टू पी एक्स डिवाइडेड बाय क्यू एक्स, वेयर px एंड qx क्या है हमारे पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और qx कभी भी 0 नहीं है। देखो, इस टाइप का फंक्शन है, ठीक है, और उसमें हमसे कई बार डोमेन की बात कर ली जाती है, तो वहां पे हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि qs कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जहां पे भी qx 0 है वो पॉइंट्स हम डोमेन से हटा देंगे। ठीक है, आगे हम देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे कि डोमेन रेंज निकालेंगे रैशनल फंक्शन की सबकी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ओड फंक्शन, इवन फंक्शन। इस पे तो काफी क्वेश्चंस आते हैं इवन और ओड फंक्शन पे। तो देखो, ओड फंक्शन क्या होता है, ओड फंक्शन, ओड फंक्शन, अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा, तो ये है हमारा ओड फंक्शन। कहने का क्या मतलब है कि अगर हमने नेगेटिव ऑफ एक्स डाला तो वो नेगेटिव को बाहर निकाल देगा। ठीक है, बाहर निकाल देगा और माई एफ ऑफ एक्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इवन फंक्शन। इवन फंक्शन, इवन फंक्शन में क्या होता है कि
एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो वो एफ ऑफ एक्स के ही इक्वल आ जाएगा। कहने का मतलब वो नेगेटिव को कंज्यूम कर लेता है। कोई भी हमें एक्सप्रेशन दे दिया, पूछ लिया कि ये फंक्शन ओड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, डायरेक्ट उसमें माइनस ऑफ एक्स डालो और देखो कि वो नेगेटिव बाहर आ रहा है और ये फंक्शन पूरा अंदर जा रहा है, या फिर वो नेगेटिव उसके अंदर ही कंज्यूम हो रहा है। अगर नेगेटिव बाहर आ रहा है तो वो ओड फंक्शन है, अंदर ही कंज्यूम हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही आ गया, तो वो हमारा एक इवन फंक्शन है। ठीक है, ठीक है। अब देखो देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसमें, ये हम देखेंगे, इस बात को भी हम याद नहीं करेंगे। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि कोई भी चीज है हमें ऐसे रिजल्ट को ऐसे बिल्कुल क्रैम नहीं करना है, मतलब देखना है कि कैसे हो रहा है भाई ये। ठीक है, ठीक है। तो देखो भाई, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स ये हमेशा ओड फंक्शन होगा, इस बात को हमें क्रैम नहीं करना है। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स एक इवन फंक्शन होगा। ठीक है, कैसे होगा इसमें देखो, डाल के देख लो, मतलब ये फंक्शन है, इसमें माइनस ऑफ एक्स डाल के देखो, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस, और एफ यहां पे क्या है, एफ के बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो एफ ऑफ माइनस एक्स, माइनस माइनस डालेंगे तो एक्स आ जाएगा, माइनस है माइनस प्लस एक्स, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा माइनस ऑफ, देखो हमें लास्ट में फंक्शन जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था वही बनाना होता है यहाँ पे, माइनस ऑफ, इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो देखो ये जो इस फंक्शन था वही माइनस ऑफ दिस आ गया। ठीक है, तो क्या बन गया, ये ओड फंक्शन बन गया। यहां पे ये ध्यान देने की बात है कि एफ पे कोई कंडीशन नहीं है, नो कंडीशन ऑन एक्स, क्या एफ ऑन एफ, कहने का मतलब एफ कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन है तो, और एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का डिफरेंस किया तो वो ओड फंक्शन आएगा, और सम किया तो वो इवन फंक्शन आया। ये इवन फंक्शन वाला भी हम देख सकते हैं कि अगर इस फंक्शन में एफ ऑफ माइनस एक्स डालो तो एक्स की जगह माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, ये तो बिल्कुल यही है, तो कहने का मतलब ये इक्वल है, तो ये क्या हो गया हमारा इवन फंक्शन। माइनस एक्स डाला वो भी यही है और ये तो खुद है ही। ठीक है, तो ये था भाई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक ऑप्शंस में आ सकती है ये बात कई। अब देखो, अब वो अगर ऐसे भी बोल दे कि एफ इवन फंक्शन है तो भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, एफ पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। वो ऐसे बोले कि भाई क्या ये ओड फंक्शन होगा जब एफ इवन फंक्शन है। ठीक है, एफ इवन हो चाहे ना हो ये तो पक्का ओड ही होएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो भाई, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस करवाने जा रही हूं और उनके ग्राफ करवाने जा रही हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका कोई भी फंक्शन का क्वेश्चन है तो आपको ग्राफ तो पक्का बनाने आने ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस and their graphs। सबसे पहले है आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर फंक्शन है तो ये एफ ऑफ एक्स एक्स के ही इक्वल आ जाए, ये है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। कहने का मतलब जो हमने डाला वही सेम आ गया। ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन का अगर ग्राफ देखें, देखो तो 0 पे वैल्यू 0 होगी, ये 1 है, 1 पे वैल्यू 1, 2 पे वैल्यू 2, तो बेसिकली ये ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे। ये है भाई हमारा आइडेंटिटी फंक्शन का
ग्राफ। आई होप आपको ये बनाना आ गया होगा। नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, अब देखो भाई, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट आएगा, मतलब हमने x कुछ डाला फंक्शन में तो वैल्यू क्या आई, c क्या है, एक कांस्टेंट, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो जैसे कि y इज इक्वल टू 2 आ गया, कहने का मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू 2 आया, x में हमने कुछ भी डाला f में तो वैल्यू हमेशा 2 आएगी। तो देखो इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करो, x की वैल्यू कुछ भी डालो, यहाँ पे वैल्यू 2, यहाँ पे वैल्यू 2, ये है 2, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू 2, यहाँ पे वैल्यू 2, नेगेटिव में भी यहाँ पे वैल्यू 2, तो ये है हमारा y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ, ठीक है। सिमिलरली अगर ये y इज इक्वल टू -2 होता तो ये -2 यहाँ पे चला जाता और उसका ग्राफ ये हो जाता, ठीक है। y इज इक्वल टू 0 होता तो मतलब कुछ भी वैल्यू डाले तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 0, मतलब कुछ भी डालो 0 0 0, तो उसका ग्राफ ये हो जाता x एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इनमें बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है कि x इज इक्वल टू 2 किसके पैरेलल आएगा, कहीं वो x एक्सिस के पैरेलल आएगा कि y एक्सिस के पैरेलल आएगा, तो ये आप ध्यान से देख लीजिए अब, ठीक है, ठीक है।